नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो आप लोग अच्छे होंगे, आई होप सो। तो इसके भी सवाल आपको सामने रख दिया गया है। थोड़ा सा साउंड आ रही होगी, आसपास कहीं पूजा हो रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी आवाज़ लाउड कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्पीड साउंड धीमे होगी, ठीक है। बाकी सब मैं अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो सवाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दिवाली आ रही है परसों, इसलिए पूजा हो रही होगी कहीं। तो आपके पास रिएक्शन है ए गैस प्लस 2b गैस सी गैस प्लस डी गैस। मतलब हमने वही किसका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल उठाया। पिछले 3 दिन से हम केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में ले रहे हैं। मैथ्स में थोड़ा इस बार मैंने हाई लेवल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रिक क्या है, जो थोड़ा पकड़ लेगा इस चीज़ को बना देगा। अभी उस पर आते हैं। फिजिक्स का सवाल अभी मैंने लिखा नहीं है, उसको मैं होमवर्क पे दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स का भी है, वो सी समझ जाए, कैपेसिटेंस का सी मैंने बना रखा है, एक होमवर्क दे दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। आप इस सवाल में देख सकते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, बहुत बढ़िया। आपको क्या दे रखा है, रेट जो है वो बी की कंसंट्रेशन पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, आर इज इक्वल टू के बी। तो आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, मतलब ए को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को। दूसरी बात, ये जो ऊपर लिख रखा है इसको भी बिल्कुल मत दिखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक बार आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब आपका कुछ कंसंट्रेशन ऑफ ए कुछ टी के टर्म्स में आ जाए, मान लो टी के टर्म्स में कुछ आ गया, तो उसके बाद कुछ एक्सप्रेशंस बनेंगे जिनकी वैल्यू मैंने सीधे दे दी है। हाँ, गलत बात है, मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैल्यूज इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकूं। टी के टर्म्स में कुछ मिलेगा जो कि मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ताकि आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए कुछ ऐसी मिल जाए, वैल्यू मिल जाए भाई, ये वैल्यू एम के बराबर हो, ठीक है, एम के बराबर एक वैल्यू मिल जाए, बस उसी लिए हमने किया। बाकी आपका सवाल मेन है कि ए की कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। जो एम की वैल्यू मिलेगी आपके पास कुछ फॉर्म में आएगा, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एम की वैल्यू कुछ मिलेगी। उसके बाद एफ एक्स एक फंक्शन है, देखिए हमने पॉलिनोमियल लिया है फंक्शन वाला, अभी तक हम लोग इसमें ले रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, था बढ़िया सवाल है। एफ एक्स डिनोट कर रहा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने f ऑफ 91 डाला, तो सम ऑफ डिजिट्स करिए पहले, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100। ये कहने का मतलब है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट्स नहीं, स्क्वायर ऑफ द सम, पहले सम करो फिर उसको स्क्वायर करो, ठीक है। तो एफ स्क्वायर का क्या मतलब है, सीधे सीधे एफ स्क्वायर का सीधे सीधे मतलब है एफ ऑफ f91, जैसे वहां पे दिखाया गया कि दो बार f एक अंदर कर लो, कंपोजिट फंक्शन टाइप। जैसे इसमें देखोगे तो f ऑफ 91 की वैल्यू क्या आ रही है 100, अब f ऑफ 100 हो गया, अब इसमें क्या वैल्यू आएगी 1001, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों पार्ट्स का ऐसे ही है। ऐसे f³ जो होगा 3 बार होगा, ठीक है, f³ 3 बार होगा, f³ है ये। तो ऐसे ही कुछ आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है m की वैल्यू यहां से मिलेगी की पावर 2022 2011 माइनस f प्लस 1 2023 2011, ये आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको पर्टिकुलर c मिलेगी। c की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद हम फिजिक्स का होमवर्क दे देंगे जिसको आप ट्राई करिएगा। होमवर्क अच्छा होगा, बढ़िया लेवल का होगा सवाल फिजिक्स का भी, तो आप सवाल ट्राई करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रख कर देता हूँ। ओके, तो मैं अपनी आवाज लाउड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और सब कुछ यहीं पे सुनाई दे, कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। ऑफ कोर्स हर जगह हमको हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, कई बार हमको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये लाइफ के लिए बिल्कुल सच बात है। आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या मतलब छोड़ो, एडजस्ट करना पड़ता है हर जगह, ये सब चीज़ें हैं। तो ट्राई करते हैं इस सवाल को। तो हमको आर की वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल लेते हैं। भाई आर क्या होगा, -1/2 dB/dt। ये तो सब जानते होगे ना कैसे लिखते हो, इसी को आप किसके बराबर कर सकते हो, माइनस और दिखा देता हूँ dA/dt। इसी को आप कैसे कर सकते हो, प्लस में dC/dt। क्यों प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, चीज नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस करने के लिए। और यहीं पे आपका d/dt कोफिशिएंट आपके रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाते हैं, जैसे इस केस में है। और ये सब किसके बराबर है, r के। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई जाती हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कोफिशिएंट को हटा दो, जो बचता है उसको करते हैं, है ना। चलिए, तो आपको बी के टर्म्स में ले आते उस चीज को, यानी कि ये वाला ले लो, ठीक है, -1/2 dB/dt इज इक्वल्स टू क्या दे रखा भैया, kb, के कंसंट्रेशन ऑफ बी। चलिए, तो बी को नीचे अब इंटीग्रेट करना है, बस बेसिक मैथ्स है यहाँ पे, ये आप वैसे भी खुद से कर लोगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है।
माइनस उधर ले लेते हैं टू के डी टी, इंटीग्रेट करोगे t बराबर 0 पे। अभी ए बी रखना, अभी इसको बिल्कुल मत रख देना, जब मैं बताऊंगा तब रखना। 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको बी दे रखी है, यहाँ से देखिएगा, और एट अ टाइम टी पे इसकी कंसंट्रेशन में कुछ बी मान लेता हूँ, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला बी। अब यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आप देख सकते हो कि डी बी बाई बी एल एन के टर्म्स में आएगा, ठीक है। लिख लेता हूँ एल एन, अच्छा इस माइनस को मैं डालने देता हूँ, एल एन बी क्या करोगे, फिर अपॉन में बी माइनस करोगे नीचे सीधे एक स्टेप में, -2 KT, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना आप लोग को, स्पीड साउंड। तो b जो होगा सीधे से सीधे आप कह सकते हो b e की पावर में -2 KT होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप कंसंट्रेशन यहाँ बना के रखिए, बिल्कुल वही है, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, आपको ऐसे भी दिख सकता है फर्स्ट ऑर्डर है बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। समझदार को इशारा काफी होता है। तो ये चीज आपके आ रही है। आप ऐसे भी सीधे कह सकते थे कि जो भी कोफिशिएंट होता है उसको पावर में ले आते हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो जैसे यहाँ 3 होता तो वहाँ 3 आ जाता है ना, सी। वैसे आपको कुछ स्टेप्स भी आने चाहिए, तो आपको बी आ गया। अच्छा मुझे तो एक ही बताना था, तो मैं देख लेता हूँ यार ए कैसे होगा। अब अपना वापस से मोल कंसेप्ट पे ले आ रहे हैं ये लोग, केमिकल काइनेटिक्स कराई, फिर वापस से हमको कहाँ ले आए, मोल कंसेप्ट पे ले आए। चले तो मोल कंसेप्ट से क्या हमने सीखा, चलिए मोल कंसेप्ट वाले चीजें देखते हैं। जिनको नहीं आता मोल कंसेप्ट तो आता होगा, स्टार्टिंग में पढ़ाते सब लोग, टीचर्स लोग। तो भाई मोल कंसेप्ट में क्या है कि भाई देखो सीधी सी बात, ए मोल्स हैं, बी मोल्स हैं, ठीक है। तो आपको बी के हिसाब से पूछा गया, तो यहाँ पे कोई अपना दिमाग ना लगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। प्लीज जब कुछ जगह में कहूँगा आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार कई क्वेश्चन में आप पाओगे कि वो नहीं बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बी को ही मानो, ठीक है, बी के हिसाब से चलाएंगे रिएक्शन। तो देखो बी जो है 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चलता है ना, 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा बी की जो मतलब कैसे लिख रहे थे, बी एट एनी टाइम क्या आ रहा है, e की पावर में -2 KT, बहुत बढ़िया। ये बी क्या आ रहा है, उस टाइम पे कितना है ना, तो कितना बी चला गया ये मैं कैसे करूंगा, बी से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितना बी चला गया, ये उस टाइम पे है ना, स्टार्टिंग में कितना था तो कितना चला गया, बी माइनस बी, मतलब कितने रिएक्ट कर गए बी के मोल्स इतने। तो इसको देख लो, बी माइनस बी ई की पावर में -2 KT। मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं भाई। इस टाइम पे आपको बी पता चल रहा है, आपको इनिशियल पता था, तो कितने चले गए, इनिशियल माइनस फाइनल, b माइनस बी की पावर -2 KT, b कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस e की पावर में -2 KT। ओके ये बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा मैं नहीं सब बढ़िया है। ओके तो बात समझिए, 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो 1 मोल किससे कर रहा होगा, आधे से। देखो कहाँ दिखाऊँ यहाँ देखो, 2 1 से कर रहा है, तो 1 किससे कर रहा होगा, आधे से। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर 2 1 से कर रहा है, 1 आधे से कर रहा है, तो इतने किससे कर रहे होंगे, इसके आधे से कर रहे होंगे, इतने आधे से कर रहे होंगे भाई। सोचो 1 मोल से 1 मोल आधे से रिएक्ट कर रहा है, अब इतने मोल किससे कर रहे होंगे, इनटू कर दोगे यूनिटरी मेथड। 2 1 से कर रहा है, 1 आधे से कर रहा है, तो इतने किससे कर होंगे, अपॉन 2 ले आओगे, यानी कि जितने मोल्स ए से रिएक्ट किए वो कितने आ गए, b/2, 1 माइनस e की पावर में -2 KT। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, वापस से क्लास 7 की चीज बता रहा हूँ भाई। 2 मोल 1 से रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल आधे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कितने से करेंगे, इनटू 1/2 कर दोगे, वही किया है, ठीक है। इतने रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ए के इतने मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, ए के इतने मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, है नहीं, रिएक्ट कर चुके हैं। बचे कितने, इनिशियल कितने थे, ए से सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज नहीं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, चेक कर लो। फिर से दिखा दो, समझा देता हूं भाई। हमने क्या किया, हमने तो पहले एक अपनी एक इक्वेशन बनाई जो हमको पता है। ये पी क्या डिनोट करता है कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, कि कितना भी इस टाइम पे है, टी के रिस्पेक्ट में किस टाइम पे है,
तो कितना चला गया ये पता लगाने के लिए इनिशियल पता है, अब कितना है। जैसे आपके पास इनिशियली 10 था, अब आपको पता है 5 है, 10 टॉफीज थी आपके पास, अब पता है 5 टॉफीज है, तो कितनी गायब हो गई, कितनी चली गई, 10 माइनस 5 करोगे ना, इनिशियल माइनस दिस, तो कितने चले गए, रिएक्ट कर गए, चले गए मतलब रिएक्ट कर गए इतना। अब सुनो, 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक जो है आधे से करेगा, तो इतने किससे करेंगे। देखो ये कर रहा है बी वाला, किससे कर रहा है, ए वाले से, समझने की कोशिश करो। 2 मोल 1 मोल, 1 मोल एक आ रहा है ना, तो 1 मोल आधे से कर रहा है, तो इतने किससे करेंगे, इनटू आधा, इसका आधा कर दो, तो इतने 1 मोल से रिएक्ट कर चुके हैं। ठीक है, बात समझे जल्दी से, चलो कितने 1 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, तो अब बचे कितने, इनिशियल माइनस कर चुके हैं कितने, या मैं ऐसे बोलो 10 टॉफीज हैं, 5 जा चुकी हैं, बची कितनी 10 माइनस 5, वही किया गया। ठीक है, तो ये आपको एक वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू ऊपर लगानी है। ठीक है, एम की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू आपको लगानी है। ठीक है, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सारा खेल इसलिए किया गया था, तो जिसका ये आंसर आ रहा है मुबारक हो, कुछ नहीं किया है बेसिकली बताने में। अगर आपको खतरनाक लग रहा हो, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट का लगा रहा हूँ मैं, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। एम की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं, देख लेता हूँ भैया क्या करने वाला हूँ मैं खुद, कि मैंने e की पावर माइनस के टी की वैल्यू आधी दे रखी है, तो e की पावर माइनस 2 के टी क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 1/4, 1/4 होगा, 1 माइनस 1/4, बी कितना है 8/2 4, और ए कितना है 5। ठीक है, देखते हैं, 5 माइनस 4 इंटू 3/4, 5 माइनस 3 2, एम की वैल्यू 2 आ रही। बेसिकली मैं कैलकुलेशन पूरी देख के करता हूँ, पहले हर एक चीज़ निकाल के रखता हूँ, ताकि आपको कोई भी इंटीजर वाली टाइप आ भी जाता है तो उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैसे तो यहाँ नहीं आया, आता तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से सही कर देता हूँ। हाँ जी, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब इस चीज को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, रख देता हूँ। तभी मैंने बोला ऊपर भूल जाओ, आखिरी में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें वैल्यूज पुट कर देना। रखो, चलिए ठीक है, तो बात करते हैं। m की वैल्यू आप पुट कर दो, किधर आ रही है भैया, 2 आ रही है। तो 2 की पावर में 4004, 44, 2011 माइनस एफ ऑफ 3 की पावर में 2023, 3 9, 3 6, 3 6 9, 3 9, 3 6, 2011 on एफ ऑफ वीडियो सही आ रही है ना, हाँ सही आ रही है। चलिए, 4048, 2011 आपकी पावर में 37506 पावर में 2011, इसको सॉल्व करना है। देखो थोड़ा सा हर सवाल को सॉल्व करने से पहले देखा करो पैटर्न क्या आ रहा है। अब आप भी जानते हो मैं पागल तो हूँ नहीं कि 444 बार करो, कोई भी नहीं करेगा। पैटर्न देखते हैं, चलो दिखाता हूँ। एफ ऑफ 2011 का क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं 16 आ रहा है, 1 2 3 4, सम करो पहले फिर उसको स्क्वायर करते 16 आ रहा है ना। एफ ऑफ 16 का स्क्वायर कर, इसका क्या आंसर आ रहा है 49, कैसे 6 + 1 7 7 7 49। एफ ऑफ 49 का क्या आंसर आ रहा है 9 + 4 13 13 3 169। एफ ऑफ 169 का क्या आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एफ के अंदर होगा ना इतनी बार, ये सब एफ के अंदर ही आ रहा है ना, इसलिए बार बार मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। एक एक करके एक ही मैं दिखाऊंगा तो दिक्कत है कि ऐसे करके दिखा रहा हूँ। 7 + 9 16 256, एफ ऑफ 256 दिखता हूँ, कहीं ना कहीं पैटर्न तो मिलेगा। तो अभी जल्द 6 5 11 2 13 देखो मिल गया। अभी करती जाओ, रिपीट करते जाओ। हाँ भाई देखो 169 आ गया, 256 आ गया, फिर 169 आ गया, है ना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर याद हो तो, क्या एग्जांपल दिया था, एफ ऑफ किसका एग्जांपल दिया था मैंने, चलो 104 का देखते हैं। 25 आ रहा था, ठीक है,
एफ ऑफ 25 का देखो 49 आ रहा है, फिर एफ ऑफ 49 से वापस से पुट करोगे, वापस रिपीट, वहां भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। फिलहाल हमारा काम यहाँ से। अब ध्यान से देखना, एफ स्क्वायर ये होगा है ना, एफ के अंदर एफ क्यूब ये होगा, एफ की पावर 4 ये होगा, एफ की पावर 5 ये होगा। समझते? एफ एक बार एफ करोगे तो एफ स्क्वायर आ जाता है, एफ क्यूब पे आ रहा है, ये एफ की पावर 4 पे आ रहा है, फिर से ये एफ की पावर 5 पे आ रहा है। पैटर्न क्या है वो, ये एफ की पावर 6 पे आ रहा है। समझो, फील ना। 169 जब एफ की ऑड पावर हो रही है तो आ रहा है, और 256 जब एफ की इवन पावर हो रही है तो आ रहा है। देखो एफ की पावर 6 हो रही है, एफ की पावर 5 ऑड हो रही है तो 169। बस यही चीज देखना था। चलो ऊपर देखो, ये पैटर्न देखना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सवाल ना आपका लैग्रेंज का था, ना रोलेस थ्योरम पे बेस्ड था, ये सवाल कहो तो ज्यादा से ज्यादा आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड था, ठीक है। आपकी देखने की एबिलिटी पे बेस्ड था कि हर सवाल आपको एक कंसेप्ट में नहीं, आपको देखने के बेस पे था कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो 4044 ये बड़ी पावर आ रही है इवन में, इसका आंसर क्या आएगा 169। एक मिनट, क्या आ रहा था, 256 आ रहा था शायद, इसका इवन का 256 था ना, हाँ शायद इवन का 256 था। चलो कोई नहीं, 256 माइनस 169, नीचे वापस से 256 माइनस 169, यानी कि सीधे से सीधे आंसर क्या आ रहा है 1। दोनों सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि जो सी की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। हाँ जी, तो फिजिक्स का होमवर्क लेके जाइए, फिजिक्स का भी बढ़िया सवाल रखा आपके लिए। सी की वैल्यू 1 आ रही है, देख लो, अब रख रहा हूँ। तो होमवर्क बढ़िया है, अच्छा बना है, ठीक तो लग रहा है। तो हर एक साइड पे आपके पास एक कैपेसिटर है। भाई कितनी साइड्स होती हैं, 12 होती हैं, तो 12 कैपेसिटर्स हैं आपके पास। एक ये है, एक ये है, मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास 12 कैपेसिटर्स हैं, सबकी वैल्यू सी है। ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। तो आपको एक ये टर्मिनल है ए, और एक ये टर्मिनल में नाम दे देता हूं, कुछ नाम दे दो बी। ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। ट्राई करिएगा, सवाल को होमवर्क है, इसको मैं कल ले लूंगा क्लास में, काफी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो ये होमवर्क है। फिर से सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू को पता है, ए और बी ये वाला पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। और अगर किसी को आता है तो वेरिएशन के लिए वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में बताए। अगर किसी को वो पार्ट हो गया है, मैं बता रहा हूँ, ये और इसके बीच में बताए, और ये और इसके बीच में बताए। नाम मैं कर देता हूँ, थोड़ा नामकरण कर देता हूँ मैं। ये डी पॉइंट ले लो, ये ई पॉइंट ले लो। तो ए डी के बीच में बता दे, अगर किसी का वो वाला पार्ट हो जाता है, और ए डी वाला भी हो जाता है, बहुत बढ़िया। ई ए ई के बीच में बता दे, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक सवाल होमवर्क दे दिया फिजिक्स का, एसक्यूबीएस सीरीज। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। काफी अलग लेवल के सवाल ले रहे हैं, काफी बढ़िया लेवल के सवाल ले रहे हैं, मेन से अबव ले रहे हैं, एडवांस तक ले रहे हैं। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी लग रही होगी। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।